हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ हाई इन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकाल सकते हैं मैंने देखा। और भी चीज़ें जो हैं, कैसे हम रूट निकालते हैं, मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, रूट का समेशन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं, अगर दो से अधिक घात हो तो उसके बारे में देखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है कभी कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कॉमन रूट अगर हो तो उस पे आधारित कभी क्वेश्चन बनता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, कभी कभी बोलता है एग्जाम में कि अगर इस समीकरण के मतलब एक दो समीकरण दे देगा, बोलेगा इस समीकरण के, इस इक्वेशन के जो रूट हैं अगर कॉमन है, एक रूट कॉमन हो, दो रूट कॉमन हो, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं हम लोग। कंडीशन फॉर कॉमन रूट। कॉमन रूट है, अगर किसी समीकरण के रूट जो है कॉमन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। दोस्तों, सपोज दैट दो समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश इक्वल टू 0। मान लेते हैं ये दो समीकरण हैं। इस समीकरण के जो मूल हैं मतलब रूट हैं, अल्फा है और बीटा है। इस समीकरण के रूट मान लेते हैं गामा है और क्या है, डेल्टा है। सपोज दैट अगर इस समीकरणों में से बोल दे एक रूट कॉमन है, तो क्या कैसे उसको हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। सपोज दैट मान ले दोनों रूट बोल दे कॉमन है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं, पहला केस लेते हैं। इफ बोथ रूट आर कॉमन, यदि दोनों रूट कॉमन हो तो, दोनों मूल कॉमन हो तो क्या कंडीशन होगा, क्या कंडीशन होगा देखते हैं। दोस्तों, क्या करेंगे, ए अपॉन ए डैश कर देंगे इक्वल टू बी अपॉन बी डैश कर देंगे इक्वल टू सी अपॉन सी डैश कर देंगे। यहां से आपको इस तरह से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सपोज दैट इसको मान लेंगे के, किसके बराबर है के। यहां से हम जो है उसकी वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू हम अगर निकाल लेते हैं, तो जो हमारा रूट है कॉमन रूट बोल रहा है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इफ बोथ रूट आर कॉमन, दोनों रूट कॉमन हो तो क्या करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए एक्स स्क्वायर मतलब ए डैश, एक्स का गुणांक बी अपॉन बी डैश, सी मतलब कांस्टेंट सी अपॉन सी डैश इक्वल टू के मान लेंगे। तो वहां से हमें कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आओ दोस्तों देखते हैं और आगे दूसरा केस लेते हैं। दोस्तों, इफ वन रूट इज कॉमन, यदि एक रूट कॉमन हो तो कंडीशन क्या बनेगी।
अगर एक रूट कॉमन हो तो हम उसको उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बारे में देखते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक उसको हम छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को छोड़ देंगे। उसके बाद करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणांकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, बी ऊपर से चलेंगे, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल टू, अब x का गुणांक लेंगे, उसके बाद फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसको छोड़ के जो बच रहा है उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणांकों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी दोस्तों देखा मैंने ऊपर से नीचे गया, अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ये करेंगे, ये मतलब ए डैश सी माइनस ए सी डैश इक्वल टू, दोस्तों और आगे चलेंगे। अब हम आएंगे कांस्टेंट, इसमें करेंगे हम, इसका लेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे x का कोई गुणांक नहीं है, x का कोई गुणांक है नहीं, मतलब 1 अपॉन, अब फिर क्या करेंगे, अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो यहां से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कर देंगे बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल टू 1 अपॉन ए बी डैश माइनस ए डैश बी। यहां से दोनों को क्या करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर मिल गया, यहां से एक्स मिल गया, यहां से दोनों कंपेयर करके हम वैल्यू निकालेंगे एक्स की, तो हमें ए बी सी की जो है वैल्यू हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स के रूप में हटा करके, एक्स को हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स को वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देते हैं तो एक्स गायब हो जाएगा हमारा। तो हम यहाँ से आसानी से ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिससे हमारा जो समीकरण है, रूट है, उस मिल सकता है आसानी से। तो दोस्तों एक बार और देखते हैं कैसे इसको करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से नीचे आएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, उसको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी सी डैश माइनस बी डैश सी इक्वल टू, एक्स का गुणांक लेंगे, एक्स का गुणांक लेंगे, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद जो बच रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार ऊपर, फिर उसके बाद नीचे से करेंगे। मैंने यहां से किया ऊपर से नीचे, अब यहां से करेंगे नीचे से ऊपर, ए डैश सी माइनस ए सी डैश इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सी का लेंगे हम गुणांक, सी का गुणांक कितना है, 1 है, अपन सी वाला पार्ट छोड़ करके इसमें क्या करेंगे, इस पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या किया, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर से नीचे, ए बी डैश माइनस ए डैश बी। तो इस तरह से हम यहां से अगर एक रूट कॉमन हो तो इस तरह से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, उसका जो वैल्यू है ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम आसानी से रूट बता सकते हैं सॉल्व करके कि ये रूट जो 1 कॉमन है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि एक रूट कॉमन हो तो उसकी वैल्यू निकालिए, दोनों रूट कॉमन हो तो उसकी वैल्यू निकालिए। तो इस तरह से आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो दोस्तों देखते हैं इस पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं और देखते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इफ 1 रूट इज कॉमन तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई। मतलब एक रूट अगर कॉमन हो इस समीकरण के, दोनों समीकरण में से अगर एक रूट क्या हो, कॉमन हो, तो b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू आप पता करिए, b की वैल्यू क्या, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो दोस्तों क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं।
क्या करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऊपर से नीचे क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 1 यानी -1 यक्स का गुणांक लेंगे, क्या करेंगे इसको छोड़ देंगे, इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर 1 -1 तो -1 हो जाएगा -1 बी 1 कितना आ जाएगा बी, फिर क्या लेंगे 1 लेंगे क्योंकि सी कितना है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 उसका गुणांक 1 होगा, तो इसको छोड़ देंगे तो क्या करेंगे 1 -b आ जाएगा। ये दोस्तों क्या किया मैंने, यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से करेंगे इक्वल टू, ये कांस्टेंट के इक्वल दिखा देते हैं 1 - b। यहाँ से हमें जो है एक रिलेशन मिल जाएगा तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से फिर करेंगे दोस्तों यक्स अपॉन -1 - b इक्वल टू 1/1 - b। अब दोस्तों यहाँ से यक्स की वैल्यू, यक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस 1/1 - b। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे यक्स की तो आएगा वो -1 + b अपॉन 1 - b। इसको क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो -1 1 + b अपॉन 1 - b, माइनस दोनों में कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू उठा के इसी में रख दो तो क्वेश्चन जो आएगा रखेंगे दोस्तों, तो यक्स की वैल्यू हमारी है -1 1 + b, -1 1 + b अपॉन 1 - b। क्या करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर बराबर कितना है बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 - b। और आगे चलेंगे दोस्तों 1 + b का होल स्क्वायर अपॉन 1 - b का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 - b। यहाँ से 1 - b एक कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 + b का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 b बच जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस, इसको 1 a + b के होल स्क्वायर से तोड़ोगे तो 1 इसका प्लस b स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर माइनस b क्यूब, b स्क्वायर माइनस b क्यूब -1 + 1 - b आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, b स्क्वायर दोनों तरफ है, सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। b क्यूब जब इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2b जब इस तरफ आएगा तो प्लस b हो जाएगा, 1 और +1 इधर +1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो b क्यूब प्लस 3b इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो b + 3 आ जाएगा। जब b की वैल्यू निकालेंगे दो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू निकालेंगे b इक्वल टू 0, b स्क्वायर इक्वल टू -3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा b इक्वल टू रूट में -3 प्लस माइनस रूट में -3 तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में -1 × 3। इसको हम लिख सकते हैं प्लस -1। हमने बताया था जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था तो i की जो वैल्यू होती है कितना होती है, रूट में -1। कितना होती है, रूट में -1। तो यहाँ पर रखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस i√3। तो यानी जो b की वैल्यू होगी क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आएगा, प्लस i√3 आएगी और माइनस i√3 आएगी। ये वैल्यू हमें मिलेगी b की। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन अगर कॉमन रूट दिया गया है तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन, इसी तरह से जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो जनरली सभी कर लेते हैं, इसीलिए
ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बोल रहा है अगर इस इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन हो तो आप ए बी सी का अनुपात क्या होगा वो बताइए। यहाँ ए बी सी का अनुपात जो होगा वो क्या होगा वो आप फाइंड आउट करिए। चलो दोस्तों मैंने क्या बताया, अगर बोथ रूट कॉमन हो तो क्या करेंगे, जो गुणांकों का अनुपात होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। गुणांकों का अनुपात इक्वल होगा। क्या करेंगे फिर, a अपान ए डैश इक्वल टू बी अपान बी डैश इक्वल टू सी अपान सी डैश। आओ कर देते हैं, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a डैश की वैल्यू कितनी है a है, इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है 2 है, b डैश की वैल्यू कितनी है b है, c की वैल्यू कितनी है 3 है, c डैश की वैल्यू कितनी है c है। अब दोस्तों देखेंगे a b c, यहाँ पे हमें क्या मिल गया a b c, तो हम आसानी से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से अनुपात। अब इसको चाहे उल्टा कर देंगे तो a अपान 1 b अपान 2 c अपान 3। अगर इसको अनुपात के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 1। a का कितना है 1, b का कितना है 2, c का कितना है 3। मतलब जो क्वेश्चन था हमारा कि बोल रहा था ए बी सी का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा 1:2:3। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में आओ उसको करते हैं। आज का जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा द्विघात समीकरण का खत्म होता है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ें बच गई हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सब चीज़ें छूट गई हैं। तो आओ दोस्तों कुछ क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बोल रहा है इसके अगर रूट जो है अल्फा और बीटा हो तो an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n है। तो आप जो है a10 माइनस 2a8 अपान 2a9 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करिए। एक बार दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 के अगर रूट जो है मूल जो है अल्फा और बीटा है तो दोस्तों अगर दिया है an इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, तो आप जो है a10 माइनस 2a8 अपान 2a9 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलो दोस्तों देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे a10 की वैल्यू निकालते हैं। पहले a10 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। a8 की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। a9 की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। इस तरह से a10 a8 a9 की वैल्यू यहाँ से मिल गई मुझे। अब इसमें उठा कर रख दो। चले रखते हैं दोस्तों, a10 की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 अपॉन 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। चलो दोस्तों और सॉल्व करते हैं, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 प्लस 2 बीटा की पावर 8 अपॉन 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। और दोस्तों देखेंगे अल्फा की पावर 10 2 अल्फा की पावर 8, यहाँ से देखेंगे तो 8 अल्फा की पावर 8 कॉमन है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बच जाएगा। माइनस बीटा की पावर 8 अगर कॉमन लेते हैं तो अल्फा बीटा की पावर 2 माइनस 2 अपॉन हो जाएगा 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। यहाँ से इतना आ गया दोस्तों। और आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ से हम कुछ वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2 की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालें, अगर
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 के रूट अगर अल्फा और बीटा है तो इसको इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करवाते हैं तो हम लिख सकते हैं अल्फा की पावर अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम निकालें अल्फा स्क्वायर माइनस 2 हमें चाहिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा। इसी तरह से अगर बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 6 बीटा आ गया। अब यहां से उठा के वैल्यू हम रख देते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 6 बीटा रख देते हैं उठा के। अल्फा की पावर 8, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 कितना है, 6 अल्फा है, माइनस बीटा की पावर 8, बीटा स्क्वायर माइनस 2 कितना है, 6 बीटा है। चले दोस्तों और आगे 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। और आगे चलेंगे दोस्तों, 6 अल्फा की पावर 9 हो जाएगा, तो 6 यहां से कॉमन निकल जाएगा, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, क्योंकि अल्फा की पावर 8 इसका पावर 1 इसका 8 कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस इसका भी हो जाएगा 9, तो 6 दोनों में है, 6 कॉमन निकल जाए, 6 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन 2 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब दोस्तों देखेंगे ऊपर नीचे सेम है तो क्या करेंगे, कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा आंसर 3। यानी जो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी, अल्फा की A10 माइनस 2 A8 अपॉन 2A9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं A10 माइनस 2 A10 अपॉन 2A9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा दोस्तों, बहुत सिंपल है द्विघात समीकरण, बस क्या है थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, कैसे मूल निकालना है उसको ध्यान रखना है हमें, कि मूलों की प्रकृति क्या होगा उसके बारे में ध्यान रखना है। और कंडीशन फॉर रूट, मतलब अगर एक रूट कॉमन हो तो क्या हमें कंडीशन अप्लाई करना है, दोनों रूट कॉमन हो तो क्या हमें कंडीशन अप्लाई करना है। ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें अगर ध्यान रखें तो क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से एग्जाम में बहुत जल्दी से आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आओ दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर यहीं पे टॉपिक को आज फिनिश करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर बोल रहा है इस समीकरण के एक मूल जो है दूसरे मूल का क्या है, स्क्वायर है, तो आप ए बी सी मतलब कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होगा उसको बताइए। इफ वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो आप जो है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। सपोज दैट अगर हम जो है एक रूट अल्फा माने तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहां से करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, सी बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा स्क्वायर है तो मतलब अल्फा और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, सी बाई ए, यानी अल्फा क्यूब कितना आ गया, सी बाई ए। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या है, अल्फा क्यूब दिया गया है तो उसको हम जो है अगर हम क्यूब कर दे इसका तो हमें क्यूब की तरह में आसानी से हमारा जो अल्फा है यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो सकता है, गायब हो सकता है। तो क्योंकि अल्फा की वैल्यू अल्फा क्यूब की वैल्यू में मिली है कितना, सी बाई ए है, तो यहाँ से अगर हम अल्फा क्यूब के रूप में बना ले चीज़ों को तो हमारा अल्फा जो है यहाँ से गायब हो सकता है। तो हमारा जो बचेगा ए बी सी ही बचेगा, उसमें हमें रिलेशन मिल जाएगा। चलो दोस्तों क्या करेंगे,
हम जानते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो दोस्तों इसको भी खोलते हैं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब का होल क्यूब, अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब 3 इंटू ए, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। क्योंकि माइनस का अगर 3 बार स्क्वायर करते हैं, 3 बार क्यूब करते हैं, मतलब माइनस का क्यूब करते हैं तो माइनस ही आता है। तो करेंगे, अल्फा क्यूब की वैल्यू हमें पता है c बाई ए, यहां से हो जाएगा अल्फा की पावर 6, अल्फा की पावर 6 3 अल्फा क्यूब अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब, c बाई ए। यहां से क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फा क्यूब इंटू 2, क्योंकि अल्फा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो यानी c स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्योंकि अल्फा क्यूब की वैल्यू c बाई ए है तो यहाँ अल्फा क्यूब रखेंगे, वैल्यू c बाई ए तो c स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाए, 3 अल्फा क्यूब वैल्यू 3c बाई ए है, हो जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया गया है माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। और आगे चलेंगे दोस्तों, अगर इसका हम c अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर से ए में भाग देंगे तो ए हो जाएगा, यहाँ से ए बचेगा तो ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो दोस्तों एक आएगा, एक का सी में मल्टीप्लाई कर सी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से जब भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ भी एक बचेगा, तो यानी 3bc हो जाएगा, आ गया माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, यानी ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस बी क्यूब अपान ए। अब दोस्तों ए का क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc, 1 का मल्टीप्लाई करें माइनस बी क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब हो जाएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों तो इधर लाएंगे बी क्यूब, बी ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc। बी क्यूब की इस तरफ लाएंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी को उधर ले जाएंगे तो ए बी सी हो जाएगा, यानी जो रिलेशन आया बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc। तो यही वैल्यू निकालना था, वो पूछा था क्वेश्चन में कि अगर एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर हो तो आप जो है रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट, मतलब जो कांस्टेंट है ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होगा उसको आप बताइए। तो क्या रिलेशन होगा, बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3abc।